राजधानी रायपुर में जो चौपाटी था एनआईटी के पास, वो चौपाटी अब बदल चुका है। उस चौपाटी की जगह पर अब लाइब्रेरी बनेगा और वहाँ जो चौपाटी था वो आमा नाका ब्रिज के नीचे आ चुका है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ तांडे भी है। वो समझाएंगे बेहतर तरीके से कि क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो चौपाटी है हटा दिया गया है, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा आम लोगों को, दुकानदारों को? सबसे पहली बात तो आम लोगों की नहीं करते, दुकानदारों की बात करते हैं कि जो लोकेशन पहले से सेट हो चुका है उस लोकेशन से लोगों को बार बार हटाना। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो एनआईटी कॉलेज है उसके जस्ट गेट पर लगता था ये चौपाटी। उस चौपाटी को हटाने के बाद जो इससे पहले जो चौपाटी थी वहाँ पर सेट किया गया था। उसको सेट करते हुए लगभग 2 साल वहाँ पर ही चला, सब सेटल हुआ। अब वहाँ पर वो सेटल होने के बाद अब दोबारा लोकेशन चेंज कर रहे हो। और जहाँ तक ये बात हुई है कि कल रात में आए थे नगर निगम के कुछ कर्मचारी, नोटिस दिए और नोटिस देने के बाद उनको ये बताया गया कि हम सुबह 5 बजे खाली करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई व्यक्ति आ रहा है और आपके घर में आकर के बोलेगा कि कल आपको घर खाली करना है, तो कैसी नौबत होगी उनकी, क्या सिचुएशन होगा उनका। इस सिचुएशन पे वो तो रात भर वहीं बैठे रहे। लगातार हंगामा भी हुआ, सुबह की जो तस्वीरें आई लगातार हंगामा भी हुआ। हम किसी दूसरे कवरेज में थे इसलिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो सुबह जो हंगामा हुआ जिसमें विकास उपाध्याय भी आए हुए थे, बड़े बड़े नेता भी आए हुए थे कांग्रेस के, उनका और लगातार आरोप भी लगा रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं इसमें जो यहाँ के विधायक हैं वो भी उनको सहयोग देना, उनकी इन्वॉल्वमेंट है ऐसा करके, या उनका सहयोग देना चाहिए ऐसा कुछ। तो आप बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनको वो लोकेशन पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से शायद ये अभी हुआ है। आपको मैं आगे आइए तो मैं आपको बताऊंगा, आगे आएंगे तो आप देखिए इस रोड का जो अभी वो जो रोड था, वो रोड जो था उसका हाल और इस रोड का हाल आप देख सकते हैं कि ये रोड देखिए। आगे चलिए, आइए। ये जो रोड है, रोड में किसी भी प्रकार की जो डामरीकरण या जो सीमेंट रोड होता है या सीसी रोड होता है वो नहीं हो पाया है। और इसके चलते यहाँ पर जो है, यहाँ पर धूल धक्कड़ की स्थिति ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को लगेगा समय लगना है या तो ये बना दिया जाता। देखिए सबसे पहले तो काम ये होता कि पहले आप इस रोड को डेवलप करने के बाद आप यहाँ पर इनको शिफ्ट करते तो शायद लोगों के लिए यहाँ पर आना उतना कठिन, मतलब उतना वो नहीं होता कि मतलब जिससे यहाँ पर आके उनको दिक्कत लगे। अभी देखिए यहाँ पर खाने पीने की चीज़ बनने वाली है, ठीक है। अब इतना धूल डस्ट, यहाँ पर गंदगी होती है, यहाँ पर कचरा, अनहाइजीनिक सब कुछ आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट जस्ट दुकानों के बीचों बीच पर है, देखिएगा। आइए इधर, ये देखिए अभी यहाँ की पब्लिक टॉयलेट का भी जो बनाया जा रहा है इस टॉयलेट को किसी अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले जो स्थिति अभी यहाँ पर तो स्मेल आ रही, जो केमिकल है वो डला हुआ है, तो दूर से ही दिखाए तो ये देखिए यहाँ की स्थिति है। और ये दुकान है, जस्ट दुकान है, ये दुकान है और 2 मीटर भी नहीं होगा मुश्किल से, और यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट दे दिया गया। तो हाइजीनिक का तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर ये देख, ये हो गया, ये मेरा पैर यहाँ, और ये सीधा टॉयलेट का इलाका। और ये वो दुकान का गेट है जिससे जो दुकानदार है अंदर बाहर होगा या कोई भी सामान चीज वगैरह लाना ले जाना करता है, तो वो पहले टॉयलेट की तरफ से। एक तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था है। और जहाँ तक मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो शेड लगा हुआ है, ये शेड के नीचे बैठे हुए अरेंजमेंट का हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर शायद दे सकते हैं, ये उनका कहना है। और आप देख सकते हैं कि दुकानों की कैसी अव्यवस्था हो गई है, देखेंगे मतलब बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं, कुछ भी बगैर प्लान और बगैर एग्जिट, मतलब अच्छा सिद्धार्थ, ये कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि जो आम जनता है जिनके पैसों का जो हनन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पे भी दिखाई देती है। ये क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं, टैक्स से ये सब बनता है, फिर इसके बाद ये जो है डिस्टर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे भी जेब में असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप देखेंगे हम हर छोटी छोटी सी चीज़ों पर टैक्स पटाते हैं। हम कुछ भी खरीद रहे उस पर टैक्स पटा रहे हैं, हम बिजली का बिल भर रहे उस पर टैक्स पटा रहे हैं, हम पेट्रोल भर रहे उस पर टैक्स पटा रहे। तो हमारे टैक्स का पैसे का तो पूरी तरीके से ये गलत फ़ायदा ही उठाया जा रहा है। सरकार क्या हमेशा सिर्फ हमारे पैसे का गलत फ़ायदा उठाने के लिए ही है? हम प्रॉपर्टी टैक्स पटा रहे हैं, हम नल का टैक्स पटा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है, ये अव्यवस्था है। कहीं ना कहीं फूड में भी जो खाने का सामान है इसमें भी रेट में असर डाल सकता है।
असर डालेगा ही डालेगा। सबसे पहली बात तो आप देखिएगा कि अब उस दूर से लगभग ये 1.5 किलोमीटर का फासला हो चुका है। जो पहले चौपाटी वहाँ थी और अब यहाँ पर दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर का फासला हो चुका है। ठीक है, सबसे पहली बात तो लोगों को सबसे पहले समझने में ये समय लगेगा कि अब वहाँ की चौपाटी कहाँ आ चुकी है। अब हम तो बता रहे हैं तो हमको हमारे जरिए पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोगों को कि बस 1.5 किलोमीटर आगे आना है और ये चौपाटी है। लेकिन बहुत सारे फिर भी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव नहीं होंगे तो उनको किस तरीके से पता चलेगा। सबसे पहली बड़ी दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये कि हाइजीनिक का मामला जो अभी हम लोगों ने बताया कि हाइजीन है या नहीं है, ये वाले मुद्दे भी सामने उठे होने चाहिए। ठीक है, और क्यों इस तरीके से बार बार इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, दूसरी बात ये भी उठेगी। और क्यों बार बार एक गरीब इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखेंगे कि इस तरीके का जो बार बार डिस्टर्बेंस इनके साथ हो रहा है। पहले एनआईटी के पास था, एनआईटी के पास से एनआईटी के कॉलेज के गेट के पास था, फिर उसके बाद यहाँ साइंस कॉलेज मैदान के पास बनाया गया, अब उसके बाद यहाँ बनाया जा रहा है। तो क्या ये लंबे समय तक चलेगा या अभी फिर इस पे कुछ हो सकता है? अभी देखिए, जब सरकार बदली थी तो उसको एनआईटी कॉलेज के पास से साइंस कॉलेज मैदान के पास लाया गया। अब क्या पता जब सरकार बदलेगी फिर किसी का मूड चेंज होगा, फिर वो बोलेगा कि यहाँ से हटाओ दूसरे जगह लगाओ। अगर ये बार बार ऐसा ही विस्थापन होता रहेगा तो एक जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो गरीब इंसान होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना गुजर बसर करेंगे अगर बार बार विस्थापन ही होता रहेगा तो देखिए, आपको दिखाया तस्वीर, यहाँ पर जो स्थिति है वो भी हमने अब समझाया। और स्थिति ये भी है कि जो धूल धक्कड़ है वो लगातार यहाँ पर पड़ रहे हैं, रोड की स्थिति सही नहीं है, फिर ये चौपाटी आ गई है तो ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पर आएगी तो धूल धक्कड़ जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं धूल के चलते आने से थोड़ा कतराएंगे। और यहाँ पर जो स्थिति है, टॉयलेट के सामने भी दुकान बना दिया गया है, तो ये भी सोचने की बात होगी।